अगर आप एक फाइनेंस कंपनी चलाना चाहते हैं, एक फाइनेंस कंपनी अपनी रजिस्टर करवाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप एक बैंकिंग जैसी कंपनी बनाना चाहते हैं या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है और उसके लिए क्वालिफिकेशन भी देखी जाती है, आपका एक्सपीरियंस भी देखा जाता है। तो वहाँ पर काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो हमने आपके लिए एक ऑल्टरनेटिव वे निकाला है कि आप अपनी फाइनेंस कंपनी भी चला सकें और आपको ऐसी कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ना ही आपको क्वालिफिकेशन की स्पेशल रिक्वायरमेंट है कि आपकी ये होनी चाहिए, और ना ही आपको किसी एक्सपीरियंस की, सिविल स्कोर की, कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। आप ये चाहें तो अपनी 1 लाख 2 लाख की जितने की भी कैपिटल है वो लगा करके अपनी फाइनेंस कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसी की हम बात करेंगे कि एक फाइनेंस कंपनी आप रजिस्टर कैसे करवा सकते हैं। तो फाइनेंस कंपनी की हम यहाँ जो बात करेंगे, हम करेंगे माइक्रो फाइनेंस कंपनी की। तो दोस्तों, माइक्रो फाइनेंस कंपनी 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है ऐसी माइक्रो फाइनेंस कंपनी जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लाइसेंस लेना होता है, और सेकंड होती हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर रीजनल डायरेक्टर आरडी लाइसेंस देते हैं। तो 2 टाइप्स की होती हैं, और एक होती है जिनको आरबीआई का लाइसेंस लेना होता है, और सेकंड होती है जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस लेना होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लाइसेंस लेना होता है, उनको अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होता है, कुछ टाइम बाद उनको बैंकिंग का लाइसेंस भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, आपने नाम सुना होगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो वो सेंट्रल आरबीआई का लाइसेंस वाली ही एक स्मॉल फाइनेंस है, यानी कि पहले वो माइक्रो फाइनेंस कंपनी थी, उसको उसके बाद में बैंकिंग का लाइसेंस भी मिल गया। आजकल आपने देखा होगा ये काफी फेमस बैंक बन गई है। लेकिन अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट वाले प्रोसेस में जाते हैं तो आपको भी बैंकिंग का लाइसेंस मिल सकता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा, आपका डाटा अच्छे से आप मेंटेन कर रहे हैं, सारे के सारे गवर्नमेंट के कंप्लायंसेस टाइम पर कंप्लीट कर रहे हैं, तो आपको भी बैंकिंग वाला लाइसेंस मिल सकता है। तो अभी हम इसका प्रोसेस देखते हैं। तो माइक्रो फाइनेंस जो सेक्शन 8 वाला है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस देता है, वो प्रोवाइड करता है फाइनेंस असिस्टेंस टू लो इनकम ग्रुप, यानी कि जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं हमारे, या फिर छोटे हाउस होल्ड होते हैं जिनको लोन चाहिए अपनी ज़रूरतों के लिए, पर्सनल लोन चाहिए या छोटे मोटे बिजनेस के लिए लोन चाहिए, ऐसे लोग हमारे कस्टमर बनते हैं। ये इंट्रोड्यूस किया गया था क्रेडिट सिस्टम को ईजी बनाने के लिए, यानी कि जिससे कि छोटे बिजनेसमैन को ईजिली लोन मिल सके, क्योंकि बैंक के कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में वो लोग जाना नहीं चाहते। अगर किसी को 1 लाख रुपए का लोन चाहिए तो उसके 10-15 हज़ार रुपए तो लोन लेने में ही खर्च हो जाएंगे अगर वो बैंकिंग रूट से जाएगा। तो इसलिए अवॉइड करते हैं वो लोग बैंकिंग रूट को। इसलिए गवर्नमेंट ने ये एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी का सिस्टम यहाँ पर निकाला है, जिससे आप लोग ऐसे ऐसे छोटे छोटे बिजनेसमैन को लोन दे सकें। इनका मेन ऑब्जेक्ट होता है रिड्यूस द पॉवर्टी, गरीबी को कंट्री से निकालने के लिए, कम करने के लिए, और लोगों को हैसल फ्री यानी बिना किसी प्रॉब्लम के कम से कम पेपर वर्क में विदाउट एनी सिक्योरिटी लोन प्रोवाइड करने के लिए। और यहाँ पर आपको आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी कोई लाइसेंस नहीं लेना है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि हमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन तो नहीं लेना है, लेकिन हमें जो भी आरबीआई की गाइडलाइन है, रेगुलेशन है, रूल्स है, एक फाइनेंस कंपनी चलाने के लिए, चाहे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर के हो, कस्टमर का केवाईसी मेंटेन करने के लिए हो, कस्टमर की सिक्योरिटी के रिगार्डिंग हो, ठीक है, या और भी कोई है कि आप डिपॉजिट को इस तरीके से रखेंगे, आप इतनी ब्रांचेज ओपन करेंगे, वो सब आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रेगुलेशन गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही करनी है। अदरवाइज आपको आरबीआई पेनल्टी लगा सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट आपके लाइसेंस को कैंसिल या सस्पेंड भी कर सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लाइसेंस वाली होती है, उसको किस तरीके से रजिस्टर करा सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितने % की हमें डिटेल चाहिए, और लाइसेंस हम किस तरीके से ले सकते हैं। तो डिटेल यहाँ पर हमें कम से कम 2% की चाहिए, और हमें अपनी माइक्रो फाइनेंस कंपनी का नाम देना है कि हमारी माइक्रो फाइनेंस कंपनी का ये नाम रहेगा, और जितने भी हमारे डायरेक्टर या मेंबर रहेंगे उनके हमें आईडी एंड एड्रेस प्रूफ लेना है, जैसे कि आधार कार्ड और पैन कार्ड यहाँ पर मैंडेटरी होते हैं। पैन कार्ड मैंडेटरी है, और आधार कार्ड की जगह आप वोटर आईडी या डीएल या फिर अपना पासपोर्ट भी लगा सकते हैं। और रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल और मोबाइल बिल और टेलीफोन बिल में से कोई एक लगाना होता है। आपको अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो देना होता है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देना होता है। क्वालिफिकेशन, आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन मिनिमम कुछ नहीं है, आप 12th है 10th है तब भी आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो मांगता है कि कितने हैं। ऑक्यूपेशन देना है, यानी कि अभी आप क्या काम करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं या कुछ नहीं करते हैं, ठीक है, वो देना। शेयर होल्डिंग, यानी जितने भी हमारे मेंबर या डायरेक्टर रहेंगे उनकी कंपनी में ओनरशिप कितनी है, कितने कितने % की उनके पास ओनरशिप है। उसके बाद जो भी हमारा ऑफिस एड्रेस रहेगा उसका हमें प्रूफ देना है।
अगर हमारा अपना है या हमारे फादर मदर या फैमिली में किसी के नाम पर है तो हमें उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल, और जिसके भी नाम पर वो इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है, जिसके नाम पर वो घर है या ऑफिस है, उनका हमें कंसेंट लेकर के लगानी है। अगर वो ऑफिस एड्रेस हमारा रेंट पर है तो रेंट एग्रीमेंट के साथ में हमें एक इलेक्ट्रिसिटी बिल लगाना होता है। ठीक है, उसके बाद में हमें कुछ दोस्तों डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने होते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में लिखा जाता है कि कंपनी क्या क्या काम करेगी, किस तरीके से काम करेगी, वो लिखा जाता है एमओयू में। किस तरीके से काम करेगी, आगे कितना ग्रो कर सकती है, अपने जो भी मेंबर रहेंगे उनको किस तरीके से डील करेगी, तो ये सब लिखा जाता है एमओए, एओए और कंपनी की पॉलिसीज के अंदर। हमें डिक्लेरेशन बाय मेंबर देनी होती है, जितने मेंबर रहेंगे उनसे एक डिक्लेरेशन बनानी होती है कि हम ये काम सही तरीके से करेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने के बाद ही करेंगे। एक डिक्लेरेशन एक प्रोफेशनल से ली जाती है, यहाँ पर प्रोफेशनल सीएस, सीए या सीएमए कोई भी हो सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ ग्राउंड लाइसेंस के लिए हमें बनाना पड़ता है कि उसमें लिखना पड़ता है कि सर ये ग्राउंड है, ये पॉइंट है जिनके बेस पर हमें माइक्रो फाइनेंस कंपनी चलाने के लिए, माइक्रो फाइनेंस कंपनी बनाने के लिए लाइसेंस दिया जाए। एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर हमें आने वाले 3 सालों के लिए देना होता है कि इतना हमें फंडिंग डोनेशन मिल सकती है। कंसेंट टू बिकम डायरेक्टर, तो जो भी हमारे डायरेक्टर रहेंगे उनसे हमें कंसेंट भी यहाँ पर लेनी होती है। और हमें डिजिटल सिग्नेचर बनाने होंगे जितने भी हमारे मेंबर बनेंगे। तो इतने डॉक्यूमेंट बनाने के बाद में, और जो डॉक्यूमेंट हमने लास्ट स्लाइड में देखे थे, एड्रेस प्रूफ और बैंक स्टेटमेंट वगैरह, ईमेल आईडी, फोन नंबर, क्वालिफिकेशन वगैरह, वो सब हमें सबमिट कर देने हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास स्पाइस फॉर्म में। ठीक है, और एमसीए ने ऑथराइज कर रखा है सीआरसी को, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर को, कि आप लोग इन सभी डॉक्यूमेंट को चेक करेंगे और अगर ऑल थिंग ओके है तो आप उन्हें लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देंगे। अगर कुछ दिक्कत है, कोई डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है, किसी में जो ड्राफ्ट की है वो गलत है, तो आप उनको रिमार्क देंगे, उनको 2 चांस देंगे कि फिर से वो सेम फीस में आपके डॉक्यूमेंट को करेक्ट करके एप्लीकेशन को सबमिट करें। और जैसे ही आपके एप्लीकेशन सबमिट होती है, आपके डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट हो जाते हैं, तो आपको मिलेगा एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। सीवाई का मतलब होता है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। आपको पैन कार्ड, टैन कार्ड मिलेगा, लाइसेंस मिलेगा, अप्रूव्ड एमओए और एओए लिखेंगे, जिसमें लिखा रहता है कि आप कंपनी को किस तरीके से चलाएंगे और क्या क्या काम कर सकते हैं। जितने भी हमारे डायरेक्टर रहेंगे उनका डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है, और एक हमें ईएसआईसी और पीएफ का सर्टिफिकेट मिलता है। लेकिन इनकी रिटर्न हमें जब ही करनी है जब हम इन क्राइटेरिया में फॉल करेंगे, यानी 10-20 एम्प्लॉय वाले क्राइटेरिया में फॉल करेंगे, तभी हमें उनकी रिटर्न करनी है। जब तक हम के क्राइटेरिया में नहीं आते तब तक हमें कोई भी रिटर्न फाइल नहीं करनी है। दोस्तों, अगर कॉस्ट की बात करें कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी बनाने के लिए कितनी कॉस्ट आती है, तो अगर आप मार्केट में पता करेंगे तो माइक्रो फाइनेंस कंपनी इजीली अप्रूव नहीं होती है गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि फाइनेंस का काम करते हैं तो वो लोग स्ट्रिक्ट इनको चेक करते हैं, एक एक पॉइंट को, एक एक जो भी आपने एक एक पॉइंट लिखा है उसको चेक करते हैं। बहुत मुश्किल होता है माइक्रो फाइनेंस कंपनी का लाइसेंस मिलना। लेकिन अगर आप सही तरीके से डॉक्यूमेंट बनवाएंगे किसी भी प्रोफेशनल से, आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी क्वेरी के लिए, तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा। तो वहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है, डीएससी कॉस्ट देनी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है, प्रोफेशनल फीस देनी पड़ती है, और नोटरी वगैरह कराने पड़ते हैं कुछ डॉक्यूमेंट। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो ये मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। CS जयविंदर सिंह, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम दिल्ली। तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कोई भी अपनी क्वेरी को रिजॉल्व करा सकते हैं। अगर आप इस तरीके की फाइनेंस कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने बात की कि आप अपनी एक फाइनेंस कंपनी किस तरीके से रजिस्टर करा सकते हैं और आगे उसको चला सकते हैं। फाइनेंस कंपनी लोन दे सकती है अप टू 26% पर एनम पर। तो आपको लग रहा होगा यार जनरल पब्लिक 26% पर एनम पर लोन क्यों लेगी, तो आपको उनको समझाना है कि सर अगर आप मार्केट में प्राइवेट लोगों से लोन लेंगे, साहूकार सिस्टम जो होता है, तो वो बड़ा अमाउंट जो होता है उसको भी 2 से 3% पर देते हैं, और ये होता है पर मंथ, यानी कि 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36% आ जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम 1-2 लाख रुपए लेते हैं तो 5 से 10% का यहाँ पर रेट आ जाता है। अगर 12 महीने को इसको एनुअल हम बनाएंगे तो 5 से मल्टीप्लाई ही करेंगे तभी ये 60% का इंटरेस्ट यहाँ पर चार्ज कर लेते हैं। तो आप क्योंकि एनुअल लेते हैं, अगर आप अपने 26% को मंथली कर देंगे तो ये आपका ये बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, 1.5 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो आप इस तरीके से अपने कस्टमर को कन्विंस करेंगे तो आप यहाँ पर इजीली फाइनेंस ले सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। 150% प्रॉफिट तक आप अर्न कर सकते हैं।